सो हेलो एस्पिरेंट, तो कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे और अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों चल रही होगी। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की जो कट ऑफ क्या रहने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की जो एग्ज़ाम 2 मई और 6 मई को जो हुई थी उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। और आंसर की आने के बाद लोगों के मन में यह सवाल है कि कितना कट ऑफ जाएगा पार्ट ए का, और क्या मैं पार्ट बी में क्वालिफाई हूँ, या फिर और भी सवाल जैसे फाइनल मेरिट में कितना कट ऑफ रहेगा। सो आज के वीडियो में हम यही एनालिसिस करने वाले हैं। 72,174 स्टूडेंट्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि रैंक गुरुजी का जो डेटा है उस पर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे जो डेटा है वो टोटल स्टूडेंट जो है वो 72,174 है। और इसमें की ये जो जिसमें कि पार्ट बी जो है वो डिस्क्वालीफाइड है। उसमें 72,174 में से 28,096 स्टूडेंट्स जो पार्ट बी में जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, यानी कि ये बहुत बड़ा नंबर है। और बहुत ही बड़े संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्ट बी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, यानी कि आपको पार्ट बी क्वालिफाई करने के लिए 35% मार्क्स चाहिए। जैसे कि 35% मतलब जैसे कि 75 मार्क्स का आपका पार्ट बी था, उसका 35% निकालेंगे तो आएगा 26.25 मार्क्स। यानी कि अगर आपका 26.25 मार्क्स से ज़्यादा है पार्ट बी में तो आप पार्ट बी क्वालिफाई कर चुके हैं और आप आगे की सीबेट के लिए आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। और इस बार जैसा कि देखा जा रहा था कि पार्ट भी बहुत ही हार्ड पूछा गया था, बहुत डीप में सवाल पूछे गए थे। सो बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आए थे, बहुत डीप से पूछ रहे हैं, और उनको यह डर था कि वो पार्ट बी में क्वालिफाई हो भी पाएंगे या नहीं। तो बहुत कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाई भी हुए हैं। और इस डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 72,174 स्टूडेंट्स में से 28,096 स्टूडेंट जो है पार्ट बी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, यानी कि बहुत ही बड़ी संख्या में। और इसका जो एवरेज मार्क्स अगर देखा जाए तो एवरेज मार्क्स 72,000 स्टूडेंट्स का निकल के आया है 63.39। यानी कि अगर आपका मार्क्स 63.39 से ज़्यादा है तो आपका जो फाइनल मेरिट जो बोल सकते हैं उसमें आपका चांसेस है कि आपका फाइनल मेरिट हो सकता है। यह एवरेज मार्क्स, यानी इससे तो ज़्यादा ही होना चाहिए। यानी कि देखा जाए तो 65 मार्क्स से अगर आपका प्लस है सो आपको तो सीबेट के लिए बुलाया ही जाएगा और साथ में फाइनल होने के भी चांसेस है। सो हम जोन वाइज अगर देखा जाए तो जोन वाइज अगर डेटा देखें तो किस जोन में कितने मार्क्स बन रहे हैं उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो जोन है हमारा वो है हमारा अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो मार्क्स रेंज देखा जाए, यहाँ पे मार्क्स रेंज है, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स है और ये कैटेगरी वाइज है, जैसे कि यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया। इसमें अगर देखा जाए अहमदाबाद में लगभग देखा जाए 900 समथिंग वैकेंसीज हैं, और 900 का 8 टाइम्स जो है 8 टाइम्स कैंडिडेट्स को सीबेट एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। सो अगर इसमें देखा जाए तो अगर आपके मार्क्स 65 यानी कि 2305, यानी टोटल अहमदाबाद में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो 13,000 के समथिंग कैंडिडेट्स थे, उसका 8 टाइम्स अगर देखा जाए तो मिनिमम 7,000 कैंडिडेट्स आने वाले हैं। अगर फिर भी अगर आपका देखा 65 मार्क्स से अगर आपका अप है तो आपका फाइनल मेरिट में आने के चांसेस है। सो अगला जो जोन है हमारा वो है अजमेर में 2390 कैंडिडेट्स का डेटा है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उनका मार्क्स रेंज और उसमें कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर है अगला जोन हमारा इलाहाबाद में जो है 3328 कैंडिडेट हैं, उसका जो मार्क्स रेंज है उसमें आप देख सकते हैं। आप अपना जोन देख लें और उस जोन में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आंसर की आने के बाद, और उसमें कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, उस हिसाब से वैकेंसी के हिसाब से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या ही कट ऑफ रहने वाली है। सो अगला जो जोन है हमारा वो है बेंगलोर में क्या है 6469 कैंडिडेट्स हैं और इसका मार्क्स रेंज का डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा। फिर अगला जोन है भोपाल में जो है
2735 कैंडिडेट्स हैं और इसका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा। फिर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में 4209 कैंडिडेट्स हैं और इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा। भुवनेश्वर में 85 प्लस से सिर्फ 3 स्टूडेंट्स यानी 90 भी कोई क्रॉस नहीं कर पाया है। फिर देखा जाए अगला जोन है बिलासपुर। बिलासपुर में 16,785। जैसा कि आप सब जानते हैं बिलासपुर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स भी यहीं से पार्ट बी के लिए CBT 2 के लिए क्वालिफाई हुए थे और यहाँ पे 16,785 कैंडिडेट्स का डेटा है और इनका जो मार्क्स रेंज है यानी कितने स्टूडेंट कितने मार्क्स के प्लस हैं वो आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर अगला जोन है हमारा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 567 कैंडिडेट्स हैं। 567 कैंडिडेट्स में ये रहा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अगला जोन है चेन्नई। चेन्नई में जो है 1646 कैंडिडेट्स हैं और उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा। फिर है गोरखपुर। गोरखपुर में जो है 464 कैंडिडेट्स है। 464 कैंडिडेट्स में जो है उनका मार्क्स रेंज और कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं वो यह रहा। और अगर आपका जोन गोरखपुर है तो आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ख़ुद भी कट ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर है गुवाहाटी। गुवाहाटी में 1491 कैंडिडेट्स है और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखकर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ख़ुद ही अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपसे कितने लोगों के मार्क्स कम हैं और कितने ज़्यादा हैं। फिर देखा जाए जम्मू एंड श्रीनगर। जम्मू एंड श्रीनगर में टोटल 365 कैंडिडेट्स हैं और इसमें इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यह रहा। फिर अगला जोन है हमारा कोलकाता। कोलकाता में 5279 कैंडिडेट्स हैं और उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा। कोलकाता में देखा जाए 95 प्लस भी 2 स्टूडेंट्स हैं और दोनों यूआर कैटेगरी के हैं। आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखा जाए है मालदा। मालदा में 4022 कैंडिडेट्स का डेटा है। 4022 कैंडिडेट्स में यह उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फिर है मुंबई। मुंबई में 6882 कैंडिडेट्स का डेटा है जिसमें कि उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर का 156 कैंडिडेट्स का डेटा है। इसमें बहुत ही कम वैकेंसीज थी और CBT 1 का अगर कट ऑफ देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट मुजफ्फरपुर का गया था 72 मार्क्स समथिंग और इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये रहा। फिर है पटना। पटना में 98 कैंडिडेट, इसमें भी बहुत ही कम वैकेंसीज है और इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये रहा। फिर है रांची। रांची में 1689 कैंडिडेट्स हैं और इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर अगला जोन है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में 8524 कैंडिडेट्स हैं, उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने अपने जोन का। और मैं लास्ट में कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूँ, सो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। फिर है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी का है 336 कैंडिडेट्स और उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर है अगला जोन तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में 780 कैंडिडेट्स हैं और इसमें उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यह रहा। तिरुवनंतपुरम एक सेफ जोन है जहाँ तक कि देख सकते हैं और ये अननोन यानी कि इनका इन्होंने कोई अपना जोन इन्होंने शो नहीं किया है और इसमें भी देखा जाए तो उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा। सो फाइनल अगर हम बात करें कट ऑफ के लिए यानी कि सीबेट के लिए अगर कट ऑफ की बात करें जिसमें कि UR यानी अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी, OBC, EWS, SC और ST, अगर इनका कट ऑफ देखा जाए सीबेट के लिए, सीबेट में जाने के लिए अगर इनका कट ऑफ देखा जाए यानी कि CBT 2 का जो कट ऑफ देखा जाए, सो अगर ये डेटा अगर हम देखते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा नंबर में पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई हुए हैं यानी कि लगभग कट ऑफ कम ही रहेगा। जैसा कि सुनने को मिला था कि पार्ट ए का जो लेवल था, पार्ट ए के क्वेश्चंस का जो लेवल था वो बहुत ही मतलब लो लेवल था, नॉर्मल टू इजी टू मॉडरेट लेवल था, ज़्यादा भी हार्ड नहीं था। सो अगर हम सीबेट की बात करें UR में, अगर आप कोई भी जोन से हैं, अगर UR में अगर आप 60 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, 60 प्लस, 60 से कम नहीं, 60 प्लस मार्क्स ला रहे हैं तो आप सीबेट के लिए तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। UR में अगर आप 60 प्लस मार्क्स, कोई भी जोन हो, और ये अलग अलग जोन पे डिफ़र भी कर सकता है, कहीं पे 70 प्लस भी जा सकती है सीबेट के लिए और कहीं कहीं पे 60 से भी कम जाएगी कोई जोन में। सो इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं
और ये मेरे हिसाब से कट ऑफ है। अगर यूआर में आपका 60+ मार्क्स हैं और आप पार्ट बी यानी कि जो ट्रेड टेस्ट है वो क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप सीबेट के लिए ज़रूर जाएं। और ओबीसी में अगर देखा जाए तो ओबीसी में अगर आपके 57+ अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप सीबेट के लिए तैयारी करें। ईडब्ल्यूएस में 55 मार्क्स से अगर आपके प्लस बन रहे हैं तो आप सीबेट के लिए जा सकते हैं, आगे तैयारी कर सकते हैं। और एससी की बात करें, एससी में जो है, एससी में अगर आपके 52 मार्क्स से प्लस है, 52 मार्क्स प्लस है और एसटी में 50 मार्क्स प्लस है तो आप सीबेट के लिए ज़रूर जाएं। अगर आपका पार्ट बी क्वालिफाई हो चुका है तो आप सीबेट के लिए तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है आपका फाइनल भी हो जाए। फाइनल में जाने के लिए अगर आपके इससे 5 to 7 मार्क्स अगर ज़्यादा है, यह जो कट ऑफ मैंने जो बताया सीबेट के लिए, इसमें हर एक कैटेगरी से अगर आपके 5 to 7 मार्क्स ज़्यादा है तो आपका फाइनल भी हो सकता है। यानी कि यूआर में समथिंग 70 के आसपास, अगर आप 70+ मार्क्स के आसपास अगर आपका 70+ मार्क्स ज़्यादा है, यानी 70 से ज़्यादा मार्क्स है तो आप फाइनल भी हो सकता है आपका। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, और आप किस जोन में फॉर्म भरा है और आपके पार्ट ए और पार्ट बी में कितने मार्क्स है ज़रूर कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।